नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषय में। आज हम प्रेगनेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने आज की नई जनरेशन ने बीमारी बना लिया, लेकिन वो बीमारी नहीं है, एक प्रोसेस है, एक अवस्था है। ठीक है, तो हमारे मन में चलता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा योगा कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर की सलाह से प्लस योगा ट्रेनर से सलाह लेकर आप क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी जानकारी हासिल कर सकती हैं और योगा कर सकती हैं। हमने कुछ डॉक्टरों और योगा ट्रेनरों का व्यू लेकर संकलन किया है कि कौन सा योगा किया जा सकता है कौन सा नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान जाइए कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जिसको हमें एंजॉय करना है ना, तो डरना मना है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम सारे कर सकते हैं। अपना हाथ सामने की ओर आगे करेंगे, फिर ये, इससे क्या होता है हमारे जॉइंट्स के जो मूवमेंट होते हैं करने से हमारे जो मसल्स है वो रिलीफ होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा शरीर अकड़ जाता है। फिर इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे, क्लॉकवाइज 5 राउंड, हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इससे क्या होता है हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो अकड़न हो गई है ना शरीर में वो धीरे धीरे मूव होती है, सही होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी के दौरान अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं हमको दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। तो बैठे बैठे हमको धीरे धीरे ये सब करना है। फिर है स्कंद संचालन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरा जितना कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ प्रेगनेंसी में क्या है कि हमको अपने शरीर की सुनना है, हमारा शरीर कितना अलाउ कर रहा है, हमारा शरीर जितना अलाउ। दूसरा हमको करना है पैरों का संचालन। पैरों के संचालन के लिए हमें क्या करना है, पैरों को अपने सामने की तरफ कर देना है, कमर सीधी करनी है, उंगलियों को आगे की तरफ, सिर्फ उंगलियों को आगे पीछे रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग के साथ। सांसों का चलना बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग सांसों के साथ करने से इससे इसका इफेक्ट और बढ़ जाता है। फिर पूरे पंजे को करेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, पूरा पंजा आगे पीछे 5 to 10 राउंड कम से कम करना है। फिर ऐसे पूरे पंजे का मूवमेंट करना है, पूरे पंजे को घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। तीसरा हम करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर बैलेंस इसमें बिगड़ जाता है जिसके कारण स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो जाती है। उसको सही से मेंटेन करने के लिए हमें करना है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए खड़े हो जाएंगे, शरीर को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं नॉर्मली, शरीर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, आराम से करेंगे तिर्यक ताड़ासन। फिर इसके बाद ताड़ासन के बाद करेंगे तिर्यक ताड़ासन। जितना झुक सकते हैं आराम से, जितना हमारा शरीर जितना हमारा साथ दे ना उतना ही करेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, शरीर की सुननी है। शरीर जो हमारा सुनेगा, जो हमारा करना चाहेगा वही करेंगे। जैसे आज करने का मन है तो कर लिया, नहीं करने का मन है तो नहीं करेंगे। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। इस योगा में सबसे बड़ी यही है कि आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। जितना हो सके आराम से करेंगे। इससे क्या होता है हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, शरीर की सारी नसें सही से खुलती है, एक्टिव होता है। आजकल जो बच्चा होने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है ना, यदि हम प्रॉपर तरीके से चलते हैं घूमते हैं फिरते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होती। फिर हमको करना है गैजर पोज। गैजर पोज में क्या होता है हमारे नी एरिया पे जोर पड़ता है, इसीलिए नी एरिया सबसे ज़्यादा जोर हमारा गर्भावस्था में प्रभावित होता है, इसीलिए हमें वॉक करने के लिए कहा जाता है। गैजर पोज ऐसे, ये आपके डिलीवरी के लिए भी सहायक होता है, आराम देता है, उस समय कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि आपका नी एरिया मजबूत होता है। नी एरिया जब मजबूत होता है ना तो हमें दिक्कत कम होती है, शरीर का लोड स्ट्रेच होता है नी पे होता है। इन आसनों के साथ साथ हमें कुछ ऐसे प्राणायाम भी हैं जिनको करना है अपने रेगुलर लाइफ में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है।
ब्रीथ इसमें प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि बच्चे को भी प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल सके, हमारे शरीर में भी एनर्जी ऊर्जा बनी रहे। ब्रीदिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कभी कभी क्या होता है, हमारी सांसें फूलने लगती हैं, ऊपर नीचे होने लगती हैं, इसलिए हमें अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखना है। शुरू से ही प्राणायाम करेंगे, इसमें हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बाएं नासिका से सांस लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ऐसा ही प्रोसेस हमें 5 से 10 बार 11 बार करते रहना है। इससे क्या होती है, हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है ना, वो सही हो जाता है। इस समय हमारे बीपी की समस्या हमें हो जाती है, एंजाइटी होती है, मूड स्विंग करता रहता है, हार्मोन्स चेंज होने के कारण। एक बच्चा भी, दूसरा जीव भी पल रहा होता है, जिसके कारण हमें घबराहट, तनाव, डर भी एक होता है जो हमारे अंदर डिसबैलेंस बनाता है। उसके लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम भी करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम अपने दोनों हाथों को ऐसे लगाएंगे, अंगूठे को हमें कान पे लगाना है, फिर भौरे के गुंजन की तरह मुंह बंद करके भौरे के गुंजन की तरह लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर छोड़ते हुए भौरे की गुंजन करनी है। इससे हमारे मस्तिष्क का तनाव कम होता है। तीसरा, हमें ओम चैंटिंग करना। ओम चैंटिंग करने से हमारे बच्चे को और हमें एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जिस ओम चैंटिंग से हमारे बच्चे को स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है, इसके साथ साथ हमारी भी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसको हम करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ये प्रक्रिया कम से कम हमें 3 से 5 बार करनी, कम से कम। इससे ज़्यादा आपकी क्षमता है तो आप जब भी करें। सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब चीज़ें करके आप अपने बच्चे को आध्यात्मिक माहौल दे रही हैं, अपने आप को एनर्जेटिक कर रही हैं। दूसरी चीज़, स्वस्थ रख रही हैं। ऐसा नहीं है कुछ नहीं, प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये वाली गड़बड़ है। सो अगेन, प्रेगनेंसी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, इसलिए डरना मना है। हम लोग खूब इंजॉय करें अपने इसको। बच्चे को अच्छी से अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए पढ़ें, अच्छी सी पुस्तक पढ़ें जिसका इफेक्ट हमारे बच्चे पे पड़े, घर का माहौल पॉजिटिव रखें, घर के सारे लोग पॉजिटिव रहें और बच्चे को ढेर सारी एनर्जी, ऊर्जा एक्टिव देते रहें पॉजिटिव की। नमस्कार। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े, लाइफ स्टाइल विद वंदना विशाल।